पुलिस कह रही है कि गोल्डन दास ने ऐसा भाषण दिया कि गोल्डन दास के जितने सारे समर्थक हैं वो उग्र हो गए और उग्र होकर वो तोड़फोड़ करने लगे। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि मेरा गाड़ी को तोड़ दिया, घर में से मेरा पैसा था 19 लाख 64 लाख, वो जो है उठा लिया, चोरी कर लिया। ये गोल्डन भैया जो है बगल में यादव जाति के लोग जो है फायरिंग कर रहा है, गोली चला रहा है। और ये जब बात गोल्डन दास से, गोल्डन दास के समर्थक कह रहे थे, तो गोल्डन दास के पास में जस्ट खड़े थे पारू के थाना अध्यक्ष जिनका नाम जो है मोनू कुमार है। उसके बाद गोल्डन दास कहते हैं कि देखिए उधर से फायरिंग होती है, थाना जो अध्यक्ष कहते हैं कि उधर से फायरिंग हो रही है, आप इस पर एक्शन लीजिए। तो जो थाना अध्यक्ष है वो कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, आप यहीं पर रुकिए, हम जो है हैंडल करते हैं। उसकी से भी किसी ने कोई जो है उग्र वाला भाषण नहीं दिया। 4 से 5 की संख्या में आपको बता रहे थे कि वो उग्र हो गए, और वो उग्र होकर वो आदमी गोल्डन दास के नहीं थे, नहीं समर्थक उनके थे। उनका ध्येय ही था, उनका लक्ष्य ही था कि किसी तरीके से गोल्डन दास के कार्यों को में जो है विघ्न उत्पन्न करें, और विघ्न उत्पन्न कर किसी तरीके से इनको फंसाया जाए और वो लोग सक्सेस हुए। तो वहां पर तोड़फोड़ करने के उद्देश्य से कोई नहीं गया था भाई। माफी मांगने वाली आप बात कर रहे हैं, गोल्डन दास को इतना टर्चर किया गया, इतना माफी मांगा गया कि विवश होकर गोल्डन दास को माफी मांगना पड़ा कि हमसे गलती हुई है। तो इतना टर्चर किया जो कि नहीं करना चाहिए, इलीगल है। पुलिस प्रशासन का जो काम किया नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन के सामने अगर डट कर आपको नहीं बोलिएगा ना, तो फिर आपको पुलिस प्रशासन जुत्ती से मारकर भगा दिया। आज हर एक थानों में क्या चल रहा है, पुलिस प्रशासन का कैसा है रवैया है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आप जाइएगा हाथ जोड़कर कहिएगा ना कि सर मेरा आवेदन लिख दीजिए, मेरे साथ ये हुआ, पुलिस प्रशासन लाख चिल्लाते रह जाइएगा, नहीं एफआईआर लिखेगी। लेकिन जब उसको उसके साथ एग्रेसिव के साथ व्यवहार करिएगा ना, तब एक्शन लेता है। और गोल्डन दास कब आने वाले हैं? दर्शक को थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, कब निकलेंगे, कुछ बताइए पब्लिक को। देखिए जिस तरीके से धाराएं लगा गई है, तोड़फोड़, जिससे 10 15 18 तो धारा लगी है, लेकिन सब जो है जब ट्रायल होगा, जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो ये सब फाल्स हो जाएगा, सिद्ध नहीं होगा। 307 का मुकदमा है, तो मुझे लगता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। मुजफ्फरपुर हत्याकांड को लेकर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी को अरेस्ट कर लिया गया प्रशासन द्वारा। और बसंत जी हैं, इनको तो पहचानते होंगे, उनके करीबी हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं। और जहां पे यह घटना हुआ था वहां ये मौजूद भी थे, एक वीडियो भी बनाए हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि गोल्डन दास वहां गए तो हुड़दंग मचाने का प्रयास किया। आज इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ था, क्या मामला हुआ था सर। देखिए, पहले तो आपके जितने सारे दर्शक देख रहे हैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में, जैसे जिस दिन से घटना घटी थी, 11 तारीख को रात में घटना घटती है रूपा के साथ, और सुबह से ही जब ये पब्लिक प्लेस में खबर चलती है तो बहुत जो जनप्रतिनिधियों का मंडल है रूपा के घर पर जाता है, उसको जो है ढांढस बंधवाता है, उसको संतावना देता है कि जो आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, उसकी फांसी होगी। इसी क्रम में जब 1 सप्ताह बीत गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं लिया, किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ी, तो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जो है वहां पर जाने का काम किया। और गोल्डन दास के जाने से पहले उस दिन जो है पप्पू यादव जाते हैं, पप्पू यादव से जाने से पहले कई जनप्रतिनिधि वहां पर जाकर चले आए। लेकिन जब गोल्डन दास वहां पर पहुंचते हैं तो पीड़िता के मां से मिलते हैं, और पीड़िता से मां से मिलने के बाद जब वो पीड़िता के घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो जितने सारे समर्थक थे, गोल्डन दास का जो काम करने का तरीका है उसको पूरा बिहार जो है देखता है। और गोल्डन दास का जिस तरीके से क्रेज है, पूरे समर्थक जो है खड़ा होकर बोले कि आखिर गोल्डन भैया जो है आखिर यहाँ से क्या संदेश दे गए, क्या आखिर बोलेंगे रूपा हत्याकांड में, सुना जाए। तो गोल्डन दास जो है रूपा का जो घर था उसके घर के सामने जो है खड़ा होकर बोलने लगे। और बोलने के क्रम में जब उनका फेस नहीं दिख रहा था तो 2 कुर्सी जो है मंगवाने का काम किया। उस कुर्सी पर गोल्डन जी खड़े हुए और बोलना शुरू किए। गोल्डन जी जो है थाना अध्यक्ष को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मूर्ख हो क्या, कि जब अपहरण करने के लिए लोग आया और बच्ची को उठा कर लेकर गया तो पहला तो अपहरण का एक्ट लगना चाहिए, अपहरण का केस जो है हुआ ही, जो कि उसकी धारा लगी ही नहीं है। इस मामले को लेकर पुलिस को जो थाना अध्यक्ष थे मोनू कुमार, उसको मूर्ख बोले गोल्डन जी। उसके बाद मूर्ख बोलने के बाद 2-4 और बात जो है गोल्डन दास थाना अध्यक्ष से कहते हैं। तले इतने में ही जो है बगल से जो है आवाज आती है गोली की। जितने सारे समर्थक होते हैं कहते हैं कि गोल्डन भैया जो है बगल में यादव जाति के लोग जो है फायरिंग कर रहा है, गोली चला रहा है। और ये जब बात गोल्डन दास से, गोल्डन दास के समर्थक कह रहे थे,
तो गोल्डन दास के पास में जस्ट खड़े थे पारू के थाना अध्यक्ष जिनका नाम जो है मोनू कुमार है। उसके बाद गोल्डन दास कहते हैं कि देखिए उधर से फायरिंग होती है, थाना जो अध्यक्ष कहते हैं कि उधर से फायरिंग हो रही है, आप इस पर एक्शन लीजिए। तो जो थाना अध्यक्ष है वो कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, आप यहीं पर रुकिए, हम जो है हैंडल करते हैं। उसके बाद वो वहीं पर जो गोल्डन दास से रुकते हैं और थाना अध्यक्ष वहीं पर रुके रहते हैं और मोबाइल पर किसी से बातचीत करते हैं। उसके बाद बातचीत करने के बाद जिधर से फायरिंग आई रहती है उधर इतना फायरिंग हो जाता है कि प्रशासन जो है लेट कर देती है उनको पकड़ने में। तो जो समर्थक गोल्डन दास के आए थे उसमें जो है 4 से या 5 की संख्या में हुड़दंग लोग आ गए थे, असामाजिक तत्व आ गए थे, जिनके हाथों में नीला झंडा था, सर पर नीली पगड़ी थी, लेकिन वो आदमी गोल्डन दास के नहीं थे, वो समर्थक जो है गोल्डन दास के नहीं थे। उनका पर्पस ही था कि गोल्डन दास के किसी तरीके से जो कार्रवाई है इसमें भगदड़ मचाएं और वो लोग इस मामले में सक्सेस हुए। एकाएक उधर से फायरिंग होती है और पुलिस से गोल्डन दास कहते हैं कि देखिए उधर फायरिंग होती है, आप उन लोग को पकड़िए। तो पुलिस प्रशासन जब नहीं पकड़ती है तो जो 4 से 5 की संख्या में असामाजिक तत्व उसमें घुसे रहते हैं वो एकाएक दौड़ते हैं उन लोग को पकड़ने के लिए और ऐसे लहकाते हैं आग को कि जितने सारे जो समर्थक होते हैं वो उग्र हो जाते हैं और वो 4 से 5 की संख्या में लोग होते हैं जो गांव में घुसते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन आरोप ये लगता है कि गोल्डन दास के सभी समर्थक ने तोड़फोड़ करने का काम किया। पुलिस कह रही है कि गोल्डन दास ने ऐसा भाषण दिया कि गोल्डन दास के जितने सारे समर्थक हैं वो उग्र हो गए और उग्र होकर वो तोड़फोड़ करने लगे। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि मेरा गाड़ी को तोड़ दिया, घर में से मेरा पैसा था 19 लाख 64 लाख वो जो है उठा लिया, चोरी कर लिया, मंगलसूत्र जो है छीन लिया। मतलब इस तरीके से आरोप जो है यहाँ के यादवों के द्वारा लगाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि गोल्डन दास के ऊपर पुलिस प्रशासन ये आरोप लगा रही है कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया। तो देखा है, सबूत देखा है गोल्डन दास ने भाई कौन सा जो है उग्र ऐसा भाषण दिया है। हम गोल्डन दास को गलत जो है कहने के लिए तैयार हैं। गोल्डन दास अगर दोषी है तो उसको सजा उसको मिलनी चाहिए, अगर गलती हम करेंगे तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ ये कह देंगे कि इसकी गलती है, इसने उग्र भाषण दिया, तो आपको दिखाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को एविडेंस की बात करती है, बिना एविडेंस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इसमें एविडेंस फिर क्यों नहीं दिखाती पुलिस? असल में गोल्डन दास को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही सब कुछ जिस तरीके से पकड़ हुआ है, स्क्रिप्टेड प्लान था कि किसी तरीके से गोल्डन दास आएंगे और उनको जो है पकड़ने का काम करेंगे। और उस मामले में पुलिस प्रशासन ने गलत आरोप लगाकर गोल्डन दास को और उनके 17 साथियों को हिरासत में लिया है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। जितने सारे पुलिस है वहाँ के एसएसपी हैं, एसपी हैं, जो दरोगा हैं, इन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि गलत तरीके से गोल्डन दास के ऊपर हमला करके उनको गिरफ्तार किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इलीगल है और इनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होना चाहिए। और जो चोरी का आरोप और तोड़फोड़ का आरोप जो है दलितों के ऊपर जो है लगाया जा रहा है, गोल्डन दास के समर्थकों के ऊपर लगाया जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अम्बेडकरवादी है ना वो सब कुछ हो सकता है, लाख कमियां उसमें हो, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकता है। ये मेरी गारंटी है। इसलिए जो आरोप है वो बेबुनियाद है और पुलिस जांच करे ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये गलत आरोप लगाया जाए गोल्डन दास। अच्छा, जो आरोप लगाया जा रहा है जैसे कि लूटने का, तो आप लोग वहां लूटने गए थे कि न्याय दिलाने गए थे, ये बताइए। देखिए मैं तो एक खबर चलाता हूँ और निष्पक्ष होकर खबर दिखाना एक न्यूज चैनल का काम होता है। तो वहां पर जब हम गए थे तब तक और जब गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई थी तब तक मेरा मोबाइल का जो कैमरा था वो ऑन था और उसमें सारा चीज रिकॉर्ड किए हैं। कहीं से भी किसी ने कोई जो है उग्र वाला भाषण नहीं दिया। 4 से 5 की संख्या में आपको बता रहे थे कि वो उग्र हो गए और वो उग्र होकर वो आदमी गोल्डन दास के नहीं थे, नहीं समर्थक उनके थे। उनका ध्येय ही था, उनका लक्ष्य ही था कि किसी तरीके से गोल्डन दास के कार्यों को में जो है विघ्न उत्पन्न करें और विघ्न उत्पन्न कर किसी तरीके से इनको फंसाया जाए और वो लोग सक्सेस हुए। तो वहां पर तोड़फोड़ करने के उद्देश्य से कोई नहीं गया था भाई। हमारी बेटी के साथ रेप बलात्कार हुआ है और हम अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। आपकी बेटी नहीं, वो पूरे देश की बेटी थी। आप ऐसे प्रश्न हमारी पर्सनल बेटी, पूरे देश की बेटी तो है ही, मेरी पर्सनल बेटी है, अपनी पर्सनल बेटी ही और बहन को ही तो जानकर जो है गए हुए थे। चाहे गोल्डन दास हो, चाहे हम हो, चाहे जितने सारे वहां पर जनप्रतिनिधियों का रोजाना मंडल जा रहा था, सब अपना बेटी और बहन समझकर ही जो है वहां पर सब लोग जा रहे थे न्याय दिलाने के लिए। और न्याय दिलाने के लिए गोल्डन दास जी गए थे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि तोड़फोड़ कराया, भाई वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए लोग नहीं गए थे। अच्छा, वहां पर बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे। ये अलग बात है कि वो क्या कहा जाता है ना कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, वही है। अच्छा, गोल्डन दास प्रशासन से बहुत डटकर खड़े रहते हैं, डटकर बोलते हैं। ऐसा क्या वजह आ गया उस दिन की गोल्डन दास कान पकड़कर प्रशासन से माफी मांग रहे थे? गोल्डन दास देखिए डट कर तो बोलते हैं और अगर पुलिस प्रशासन के सामने अगर डट कर आपको नहीं बोलिएगा ना तो फिर आपको पुलिस प्रशासन जुत्ती से मारकर भगा दिया। आज हर एक थानों में क्या
चल रहा है पुलिस प्रशासन ये का, तो कैसा पता है। है रवैया है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आप जाइएगा, हाथ जोड़कर कहिएगा ना कि सर मेरा आवेदन लिख दीजिए, मेरे साथ ये हुआ, पुलिस प्रशासन लाख चिल्लाते रह जाइएगा, नहीं एफआईआर लिखेगी। लेकिन जब उसको उसके साथ एग्रेसिव के साथ व्यवहार करिएगा ना, तब एक्शन लेता है। और यही काम गोल्डन दास करते हैं। गोल्डन दास कोई गलत तरीका से पेश नहीं आते थे, उनकी आवाज थोड़ा टाइट थी, वो एग्रेसिव में बोलते थे और न्याय छीनकर जो है पीड़िता के आंचल में देने का काम करते थे। तो गोल्डन दास का जो तरीका था वो सही है, गिड़गिड़ाइएगा तो न्याय नहीं मिलेगा। और उस दिन जो माफी मांगने वाली आप बात कर रहे हैं, गोल्डन दास को इतना टर्चर किया गया, इतना माफी मांगा गया कि विवश होकर गोल्डन दास को माफी मांगना पड़ा कि हमसे गलती हुई है। तो इतना टर्चर किया जो कि नहीं करना चाहिए, इलीगल है। पुलिस प्रशासन का जो काम किया नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर वो जो है एक्शन लेने की बात जो है कही जा रही है, और होनी भी चाहिए ऐसे लोगों पर, क्योंकि कहीं से भी राइट नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरोध जो है बयान देने के लिए आप मजबूर करो। ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और जो गोल्डन दास ने माफी मांगा है, माफी मांगकर गोल्डन दास ऐसा नहीं कि उनका क्रेज खत्म हो गया है। गोल्डन दास कितने मजबूरी में माफी मांगे हैं, कितना टर्चर कराकर उनको माफी मंगाया गया है। ये जितने सारे समर्थक देख रहे हैं, जो उनको देखने वाले हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, सारा चीज समझ रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि गोल्डन दास माफी मांग लिया, उसका तो कैरियर ही समाप्त हो गया। मैं कह रहा हूँ कि गोल्डन दास जिस नमर्द घोषित कर दिया गया है। हाँ, नमर्द घोषित कर ले, हिजड़ा घोषित कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन निकलेंगे तो उही तो निकलेंगे तो बनेगा। पता चलेगा कि फिर गोल्डन दास क्या चीज है। और गोल्डन दास का क्रेज भाई और बड़ा है, समझ गया ना, क्योंकि साजिश की तरह गोल्डन दास को फंसाया गया। और गोल्डन दास के साथ जो साजिश हुई है, आज बिहार ही नहीं पूरा देश जो है जानता है। और बिहार पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, चाहे तमाम अलग अलग संगठनों के लोग हों, सोशल एक्टिविस्ट क्यों ना हो, तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास जो है गोल्डन दास के आज समर्थन में है। अगर गोल्डन दास अगर गलत आदमी होता, गोल्डन दास अपराधी होता, तो गोल्डन दास के समर्थक में पूरे भारत की जनता नहीं होती। अगर 2-4% को छोड़ दे तो आज पूरा देश गोल्डन दास के साथ खड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि गोल्डन दास बिहार ही नहीं पूरे देश में आपको झंडा गाड़े हैं। हाँ, झंडा गाड़े हैं और न्याय दिलाने का काम किया है। ये बिहार में लाखों ऐसे परिवार है जिनके आंसुओं को पोंछने का काम गोल्डन दास ने किया है। और आज गोल्डन दास ने जो कम दिनों में काम के दम पर पहचान बनाई है, कोई इतने कम दिनों में पहचान नहीं बनाया था। और आज गोल्डन दास का काम का ही नतीजा है कि आप और हमारे जैसे लोग इस स्टूडियो में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। वाह क्या। अच्छा, गोल्डन दास कब आने वाले हैं? दर्शक को थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, कब निकलेंगे, कुछ बताइए पब्लिक को। देखिए, अवसर दिलाना जिस तरीके से धाराएं लगा गई है, तोड़फोड़, जिससे 10, 15, 18 तो धारा लगी है, लेकिन सब जो है जब ट्रायल होगा, जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो ये सब फाल्स हो जाएगा, सिद्ध नहीं होगा। 307 का मुकदमा है, तो मुझे लगता है कि 3-4 महीना जो है रहेंगे। तो ये तो जो कानूनी सलाहकार है वो विशेष बता सकते हैं। लेकिन जो धारा लगी है, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय तक वो जेल में रहेंगे। जेल का ताला टूटेगा और गोल्डन दी छूटेगा। वाह। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि गोल्डन दास एक मुजफ्फरपुर हत्याकांड में आरोपी ठहराए गए हैं प्रशासन द्वारा, लेकिन आरोपी है नहीं। और यहाँ पे वो मौजूद थे और वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, जो कि सब वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ा हुआ है ना सर। बाकी आप लोग तमाम बने रहेंगे खबरों के लिए, हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप लोगों का खबर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।